Assalamu alaikum dear student of 5 class. Today is our topic from the your English book The Strange Kettle. Chapter number 2 है at page number 19. Open your book open your book of English. We will learn today The Strange Kettle, the chapter number 2 from your book. तो बेटा आज हम देखेंगे कि इस कहानी में हमें क्या बताया गया है। अब उन्होंने ये कहा है कि डू यू थिंक टू कैटल विल बी चेंज द वुड कटर लाइफ। बेटा क्या कभी कोई केतली या कोई चिराग किसी की ज़िंदगी बदलता है? ऐसा हकीकत में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये कहानी है कि जो सबक आमूज़ है और बच्चों को समझाने के लिए कि लालच बुरी बला होती है, ये समझाने के लिए हमें उन्होंने ये कहानी पेश की है। और बड़ी अच्छी कहानी है, आपको पढ़ के बहुत लुत्फ़ आएगा। साथ साथ अपने वर्ड मीनिंग भी लिखते जाइएगा, मैं बोलती जाऊँगी। आप अपनी बुक और अपनी लेड पेंसिल अपने पास रखें या अपनी नोटबुक। जी स्टूडेंट, अब हम इस कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्ट्रेंज कैटल का सबसे पहले मायने आप अपनी बुक के ऊपर लिख सकते हैं या कॉपी पर। इसके मायने होते हैं अनोखी केतली। पहले ज़माने में बेटा लोग केतली में या कैटल में चाय बनाया करते थे, बल्कि अब भी हमारे टी सेट वगैरह के साथ ये मौजूद होती है। आपके घरों में भी यकीनी तौर पे होगी, तो आपको समझना और आसान हो जाएगा। अब ये एक लकड़हारे की कहानी है जो कि मेहनत करता है और लकड़ियाँ वगैरह काटने जंगल में जाया करता था। वहाँ पे एक दिन जंगल में लकड़ियाँ काटने के दौरान उसे एक अनोखी केतली दिखाई दी। उस केतली ने उस किस तरह हाउ दिस कैटल चेंज द लाइफ ऑफ दिस वुड कटर, किस तरह इस वुड कटर की ज़िंदगी को उसने चेंज कर दिया, उसकी बीवी की लाइफ को चेंज कर दिया। और हाउ ही कैन बिकेम अ रिच मैन ऑफ द वर्ल्ड, और किस तरह उस दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन गया। और फिर नतीजतन उसने क्या किया कि वो दोबारा से उसी गुर्बत में आना पसंद कर रहा था। तो हम इस देखते हैं कि स्ट्रेंज कैटल के पीछे असल कहानी क्या है। जी, वन आफ्टरनून, एक दोपहर, आफ्टरनून दोपहर, आ वुड कटर, एक लकड़हारा, वॉज रिटर्निंग होम थ्रू द फॉरेस्ट, रिटर्निंग वापस आ रहा था, होम घर की तरफ, थ्रू द फॉरेस्ट जंगल से, फॉरेस्ट जंगल, जंगल से वापस आ रहा था। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, टायर्ड थक गया था। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, बट प्राउड, लेकिन बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा था। दैट ही हैड कम्प्लीटेड अ फुल डे वर्क, वो क्या महसूस कर रहा था? फ़ख्र महसूस कर रहा था कि उसने पूरा दिन जो है वो काम किया है। ही सॉ समथिंग शाइनिंग बिहाइंड, शाइनी बिहाइंड अ बिग ट्री स्टम्प, कि उसने देखा कि एक बहुत ही शाइनी चीज़ जो है वो चमक रही है एक बड़े दरख्त के तने के पीछे। यानी कि स्टम्प का मतलब होता है बेटा तना, तने के पीछे बहुत बड़ी सी कोई चीज़ चमक रही है। इट वॉज़ अ ह्यूज ओल्ड ब्रास कैटल, ये एक बहुत ही बड़ी कांसी की, ये एक बेटा मेटल नेम है, कांसी और तांबा की केतली थी। द बिगेस्ट कैटल द वुड कटर हैड एवर सीन, इतनी बड़ी केतली आज तक वुड कटर या लकड़हारे ने ना देखी थी। दिस वुड बी एन आइडियल कैटल फॉर माई वाइफ, उसने सोचा ये केतली मेरी बीवी के लिए बहुत ही अनोखा जो है चीज़ होगी, अनोखी चीज़ होगी। दिस वुड बी एन आइडियल कैटल, एक लाजवाब या बेमिसाल चीज़ होगी, कैटल होगी। जी स्टूडेंट्स, अब आगे क्या कहानी का आगाज़ होता है। ही थॉट द वुड कटर पुट हिज एग्स, जब इसने ये सोचा तो वुड कटर पुट हिज एग्स, पुट उठाई, हिज एग्स अपना कुल्हाड़ा उठाया जिससे वो लकड़ियाँ काटता था, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा उठाया और उसने इस कैटल को उठा लिया, इस केतली को। देन ही टाइड वन एंड ऑफ दिस हिज रोप, उसने अपनी रस्सी का एक सिरा जो तो वो बांधा थ्रू द केटल्स हैंडल, उसके दस्ते के साथ, हैंडल्स होते हैं जहाँ से हाथ से हम पकड़ते हैं ना, जिधर से, उसे हैंडल्स या दस्ता कहते हैं। उस दस्ते से एक तरफ से उसने अपनी रस्सी के सिरे को बांध दिया। एंड ब्रॉड द कैटल टू हिज वाइफ, और कॉटेज, वाइफ कॉटेज यानी कि अपने उस झोंपड़े तक लाया जहाँ पर उसकी बीवी थी। कॉटेज कहते हैं झोंपड़े को, झोंपड़ा। वट अ वंडरफुल कैटल, उसकी बीवी के जब इस पर नज़र पड़ती है तो वो क्या कहती है? वट अ वंडरफुल कैटल, कितनी अनोखी, वंडरफुल अनोखी, लाजवाब
केतली है। हिज वाइफ सेड हैप्पीली, उसकी बीवी खुशी से कहती है, दिस मस्ट बी योर लकी डे, तुम्हारा यकीनी तौर पे ये एक कुछ नसीब दिन है। एंड यू फाउंड अनदर एग्स टू, और तुम्हें इसके साथ ही दूसरी कुल्हाड़ी भी मिल गई है। द वुड कटर लुक्ड सरप्राइज, और लकड़हारा ये देखकर बहुत हैरत ज़दा रह गया। हैरत ज़दा। जी स्टूडेंट्स, जब उसकी बीवी ने देखा तो बड़ा खुश हुई और उसने कहा कि ये तुम्हारे पास 2 कुल्हाड़ियाँ आ गई। आगे इसके क्या हुआ? ओ नो, आई ओनली हैव 1 एग्स। नहीं नहीं, मेरे पास तो सिर्फ मैं एक ही कुल्हाड़ी रखता था। बट देयर आर द 2 एक्सेस, लेकिन यहाँ पर तो 2 कुल्हाड़े हो गए हैं। इन द केटल, इस केतली में 2 कुल्हाड़े हैं। हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, वेयर डिड यू फाइंड द अदर वन, तुम्हें दूसरा कुल्हाड़ा कहाँ से मिला? सवाल पूछ रही है उसकी बीवी। द वुड कटर लुक्ड इनटू द केटल, उसके शौहर लकड़हारे ने उसके अंदर देखा। श्योर इनफ देयर वॉज अ सेकेंड एक्स जस्ट लाइक द वन, उसने देखा कि उसी लम्हे उसने देखा कि एक और कुल्हाड़ा बिल्कुल उसके पहले वाले कुल्हाड़े की तरह जो है, जो उसके पास था, ही हैड कैरेट, जो वो खुद रखता था, उस जैसा ही है। एज ही बेंट डाउन टू टेक, और वो एज ही बेंट डाउन टू टेक इट आउट, और वो नीचे इसकी तरफ झुका उसको निकालने के लिए। हिज टर्बन फेल इनटू द केटल, तो उसकी जो पगड़ था या पगड़ी जो थी वो कहाँ गिर गई बेटे? उस केतली के अंदर गिर गई। केटल केतली। राइट बिफोर हिज आइज, बिल्कुल उसकी नज़रों के सामने। 1 टर्बन बिकेम 2, एक टर्बन यानी एक पगड़ी से उसकी 2 पगड़ियाँ बन गई। द वुड कटर एंड हिज वाइफ वर अमेज्ड, ये देखकर बहुत हैरत ज़दा रह गए। अमेज्ड, हैरत ज़दा, हैरत ज़दा रह गए। द ओल्ड ब्रास केटल मस्ट हैव अ स्ट्रेंज पार्ट्स, अब उन्होंने क्या सोचा कि इस कांसी की या तांबे की जो ये कांसी की जो हमारे पास केतली है, इसमें ज़रूर कुछ अनोखी कुव्वतें हैं। पावर्स, कुव्वतें, ताकतें। कुव्वत कह लें बेटा या ताकत कह लें, एक ही बात है। बट हाउ कुड दे टेस्ट दिस, लेकिन अब वो इसका अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं, इसका किसका जायज़ा ले सकते हैं? आई हैव प्रिपेयर्ड आवर स्मॉल सपर, सपर कहते हैं बेटे रात के खाने को। डिनर तो आमतौर पे बोला जाता है ना, जो बहुत ज़्यादा शानदार खाना होता है ना, उसको हम सपर कहते हैं। सैड हिज वाइफ, उसने कहा कि अब मैं थोड़ा सा खाना, शानदार खाना अपने रात के खाने के लिए तैयार करती हूँ और देखते हैं क्या होता है। लेट्स पुट आर मील इनटू द केटल, हम अपना खाना इस केतली में डाल देंगे। एंड सी व्हाट हैपन्स, और देखते हैं क्या होता है। व्हेन दे डिड, और जब उन्होंने ऐसा ही किया, द सिंपल मील डबल्ड इन साइज, तो वो जो सादा सा उनका रात का मज़ेदार सा खाना था, जो उनके लिए हाथ से बहुत ही अमीराना खाना था, वो सिंपल मील यानी कि जो उनका सादा सा खाना था, वो डबल हो गया या दोहरा हो गया। ठीक है, डबल्ड हो गया। इन साइज़, तो मिकदार में और उसके हुजम में वो बहुत बड़ा हो गया और डबल हो गया यानी दोहरा हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल होता है। आई होप दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक और विद ट्रांसलेशन। अगर बेटा आपको कोई मुश्किल पेश आए या आप कुछ और समझना चाहें तो हमें कमेंट्स भी भेज सकते हैं। हमारे चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलिए और लाइक्स भी भेजिए। इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस भेजकर हम आपकी अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें। बेटा हम इस स्टोरी को आगे कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।